सड़क बन रहा है तो महाठगों के सरदार का नाम नरेंद्र मोदी है। ये हेडलाइन में चलाइए। एक मिनट रुकिए। नहीं अलाउड, ये अलाउड नहीं, चैलेंज करता हूं, ये अलाउड नहीं। एक मिनट आप रुकिए, नहीं सुब्रांश, ऑडियो बंद। ये अलाउड है ही नहीं भैया, ये अलाउड है ही नहीं। आप प्रधानमंत्री को महाठगों का सरदार कह रहे हैं। आप एक मामला बताइए जो साबित हुआ हो, आप एक मामला बताइए जो साबित हुआ हो, या माफी मांगिए आप एक मामला बताइए जो साबित हुआ हो, आप एक मामला बताइए जो साबित हुआ हो। नहीं, आप जो कह रहे हैं वो गलत है, जो आप शब्द है वो गलत है। नहीं, वो मैं अलाउ नहीं करूंगा आपको, मंच मेरा, वो मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। रिपोर्ट को कोट कर रहा हूं। नहीं, एक मिनट, मैं सर, मुझे अपनी बात रखने का हक है। जवाब नहीं दे अपनी, ये एक व्यक्ति के खिलाफ कुंठा है, उनके मन में विष है, ये दिखाई दे रहा है। मुझे अभी 20 मिनट पहले कहा क्या होता है। नहीं, बात करूं फिर प्लीज, आप ही बोलिए। के बाद 4 बार कन्विक्टेड वो हो सकता है शहजाद वाजपेयी जी बोलने देते, ये नहीं मैंने अलाउ कर रहा हूं। मैं वो क्यों कह रहे हैं उसके पीछे एक वजह है। नहीं, मैं बता रहा हूं वो इसलिए कह रहे हैं। ये असल में होता है कि मोदी को जो गाली देता है उसको कांग्रेस पार्टी में शायद प्रमोशन हो जाता है। सुब्रान जी चाह रहे प्रमोशन कांग्रेस पार्टी में। अभी सुरजेवाला जी ने कहा मोदी, जितने मोदी समर्थक हैं, जो मोदी को वोट देने वाले हैं, वो सारे राक्षस हैं। अभी कहा, आप में से कई लोगों को राक्षस कहा, उनको अभी शायद कल का मैंने खबर देखी है, उनको जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बना दिया गया मध्य प्रदेश का, शायद मध्य प्रदेश का। तो सुब्रांश भाई शायद प्रमोशन चाह रहे हैं। अमन जी आप गलत कह रहे हैं। अभी आपने नहीं, क्या उनको मिला है प्रमोशन? एक मिनट, अभी आपने मुझे 20 मिनट 370 पर जवाब दीजिए मान्यवर, जनता का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं प्लीज। आपको 370 करनी कहेंगे जब अपने समर्थकों का भी सवाल नहीं लिया। आप ही नहीं करे, ताली बजाए उसका सवाल लिया। अपनी बात, अभी आपने 20 मिनट पहले मुझे भिवंडी के कोर्ट का जिक्र किया। भिवंडी के कोर्ट का जिक्र किया। सीएजी की रिपोर्ट में जो मेंशन है, तो सीएजी के संरक्षक व्यक्ति का नाम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो मेरे भी प्रधानमंत्री। तो मैंने वही बोला है। और अगर वो मेरी बात आया गया क्योंकि वो सीएजी की रिपोर्ट है, अब इसमें कोर्ट ऑफ लॉ जो बनता है उसका मैं स्वागत करूंगा। ठीक है। हाँ जी वाजपेयी जी, नहीं प्लीज, सीएजी को हटा दीजिए। 370 पे बोलने दीजिए, मत बोलिए 370 पे बोल दीजिए। 370 पर 370 पे आम आदमी पार्टी सही है। खत्म हो गया, मुद्दा खत्म। अब जो खत्म, सुनिए मेरी बात, हमेशा भविष्य की बात करते हैं हम लोग। नरेंद्र दामोदर दास मोदी नहीं है कि नई बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, पुराने में नाम बदल जाएंगे। 370 सही हो गया, वो 370 भविष्य की तरफ देखिए। सही था ना 370 हटाना। अगर भविष्य की तरफ देखिए, नहीं तो उमर अब्दुल्ला अभी भी कह रहे हैं, इनके अलायंस के महबूबा मुफ्ती अभी भी कह रही है, उनके अलायंस के क्या बोल रहे हैं भाई? आप महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने कहा 370 वापस से लाना चाहिए, बोला कि नहीं बोला? दे दीजिए, बोला कि नहीं? 250 करोड़ रुपए की तरह बोले। चलिए अब राजकुमार करोड़ रुपए भागे नहीं, 250 करोड़ ऐसा भागने नहीं देंगे। कौन सा इनका अलायंस ये इंडिया करोड़ रुपए की 1 किलोमीटर, सारी बात 450 करोड़ में मंगलयान जाता है और 500 करोड़ में 2 किलोमीटर। मंगलयान से भी प्रॉब्लम है, जवाब दीजिए उसका। आपको मंगलयान से भी प्रॉब्लम होगा, उसका जवाब अब मोदी जी भेज रहे हैं आपको मंगलयान से भी प्रॉब्लम। भाटी जी को बोलने दीजिए भाई, अब भाटी जी को बोलने दीजिए। एक मिनट में माइक लेकर आप प्लीज, एक मिनट ऑडियो बंद, इसमें माइक दे, एक लाइन। मैं कह रहा हूं इनके पास तो प्रूफ है, उन्होंने प्रधानमंत्री को महाठग बता दिया, अभी प्रूफ है पूरे देश के पास है। सुन लीजिए, सुन लीजिए। एक मैं कह रहा हूं कि चलिए उस मामले को, जैसे सीएजी की रिपोर्ट 2G पे आई तो सुप्रीम कोर्ट ने लाइसेंस कैंसिल किया, आप कोर्ट जाकर करवा दीजिए उस पर कार्रवाई। पर 370 पर उमर अब्दुल्ला पीडीपी जो आपके INDI में है, वो कह रहे हैं कि 370 आना चाहिए। कौन सही कौन गलत बताइए? बन रही है अब नीतियों की बात हो रही है। जो सवाल पूछा था शहजाद भाटी जी, 4 ऐसी चीजें जो यहां लोग बैठे हैं, जो लोग आपको सुन रहे हैं, कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो ये 4 चीजें देश को मिलेंगी। कुछ अगर 4 चीजें अगर आप 3 बता दीजिए। चलिए, नहीं मैं बता तो 10 भी दूंगा, लेकिन आप 4 पूछ रहे हैं तो 4 ही बता देता हूं। जी। सबसे पहली बात, किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। हम न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाएंगे। नंबर 2, शिक्षा सस्ती से सस्ती की जाएगी और कोशिश की जाएगी ज्यादातर फ्री हो। चिकित्सा इलाज सस्ता किया जाएगा। सामाजिक न्याय होगा, जिन दलित पिछड़े गरीब वर्गों के साथ अभी तक न्याय नहीं हुआ है, जो न्याय की उम्मीद में, उनको न्याय मिलेगा। 4 तो ये हो गए। ये सब 4 से 14 में क्यों नहीं हुआ?
4 से 70 साल थे, 4 से 14 भी थे, चार सरकार में भी थे। मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं सरकार में नहीं था। नहीं, समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं समर्थन देकर चल रही थी, लेकिन समाजवादी 4 से 14 की, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि 4 से 14 की सरकार में कई काम ऐसे हुए। राइट टू एजुकेशन का कानून कौन सी सरकार में है? उसी सरकार में है। राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून कौन सी सरकार में है? उसी सरकार में है। तो ऐसा नहीं है, उसमें भी हुए काम। ठीक, अब एक बात मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि महाठगों के सरदार, और उन्होंने कहा महाठगबंधन का सरदार और सरदारनी कौन है? तो मैं हमारे कानूनविद महोदय से, महाविद्वान जी से पूछना चाहता हूं कि आईपीसी की धारा 400, यार बीच में क्यों काट रहे हैं? बोला जो उन्होंने कहा पीएम को, आईपीसी की धारा 400 सुब्रांश के साथ, मैं दोनों के लिए पूछ रहा हूं। ये आईपीसी की धारा 499, 501, 502 केवल इन पे ही लागू होती है, उन पे भी लागू होती है? मुझे बता दो। सुब्रांश पे लागू होती है, और जो हमें ठीक साहब छछूंदर कहते हैं, उन पे लागू होती है। बाइंड अप शहजाद, बस 30 सेकंड जल्दी से, फिर डिफेमेशन का लॉ जो ये बैठे हुए सब लोग, हम अगर डिफेमेशन पे इनके करना चाहे तो हम कर सकते हैं। मतलब ये हमारी चॉइस है कि हम इन पे करें या आप पे करें, या आपकी चॉइस नहीं हो सकती। लागू होता है नहीं होता? इन्होंने किसान बोला 2006 से 14 स्वामीनाथन रिपोर्ट थी, ये सरकार में थे, लागू नहीं किया, मोदी जी ने लागू की। दूसरी बात, इन्होंने बोला इलाज, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, स्वामीनाथन जी ने समर्थन किया। क्या बोले जा रहे भाई? चेक कीजिए, 50% कॉस्ट ऑफ प्राइस दिया है, आपको पता नहीं है कुछ भी। दूसरी बात, सामाजिक न्याय के नाम पर ओबीसी सेंसस के खिलाफ सबसे बड़ा स्टैंड मनमोहन सिंह की सरकार ने लिया जब साथ में थे, और ममता बनर्जी ने ओबीसी आरक्षण को रोहिंग्या को दे दिया। एनसीबीसी की रिपोर्ट आई है, उस पर कोई जवाब नहीं देते ममता बनर्जी साथ में इनके। क्या सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं बताइए? और दूसरी दोनों बातें झूठ है। आपको मैं चुनौती देता हूं, दोनों झूठ। यहां पर दोनों प्रधानमंत्री जिनको मैंने सरदार और सरदारनी कहा है, वो कोर्ट द्वारा कन्विक्टेड हुए। आप जो कह रहे उसके बारे में आपके पास 1 रुपए का एविडेंस नहीं। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रांश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भाटी साहब आपका, शहजाद पूनावाला आपका, और वाजपेयी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खासकर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला देश नहीं झुकने देंगे में जुड़ने के लिए। और अब 100 बात की एक बात। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का बड़ी खबर आ रही है चंद्रयान 3 से जुड़ी। अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर विक्रम ने चांद की सबसे ताजा तस्वीरें भेजी। अंतरिक्ष में रिसर्च करने वाली भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने उन तस्वीरों को जारी भी किया, जिनमें चांद की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दिए। एक रोज पहले ही लैंडर विक्रम को अंतरिक्ष यान के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग किया गया। बाद में लैंडर की रफ्तार कम करके उसे चंद्रमा की सबसे निचली कक्षा में ले जाया गया, ताकि चांद पर उसे सुरक्षित तरीके से उतारा जा सके, क्योंकि चांद पर लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग ही इसरो की सबसे बड़ी चुनौती है। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर सामान्य तरीके से काम कर रहा है। यही नहीं, लैंडर ने चांद की सबसे ताजा तस्वीरें भी भेजी। उन तस्वीरों को इसरो की तरफ से जारी किया गया। मतलब लैंडर विक्रम चंद्रमा के